Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज एक बार फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज आज का जो क्लास होने वाला है वो आज का क्लास आधारित है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। इसके पहले वाले क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट को ही पढ़ा था, लेकिन उसमें जब वाक्य के बीच में क्या आ जाता था बिफोर, उसको हमने पढ़ा था। अब हम आफ्टर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? आफ्टर को। तो चलिए बिना देरी किए आज हम आफ्टर का यूज कैसे होगा फ्यूचर परफेक्ट में, हम इसको आज जानने का प्रयास करेंगे। और हमने पहले भी बताया था कि भैया जब एक साथ दो वाक्य आएंगे तो एक बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में और एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यही कहा गया था। तो ये बातें हुई थी बिफोर वाले में। आफ्टर वाले में भी एक फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और एक प्रेजेंट में बनेगा। क्या कैसे बनेगा वो जानते हैं इस क्लास में। क्या कह रहा है? हेडिंग हमने दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज ऑफ आफ्टर, कि फ्यूचर परफेक्ट में हम आफ्टर का यूज कैसे करेंगे। जैसे यदि एक साथ, क्या कह रहा है, यदि एक साथ दो वाक्य दिए हों, क्या वाक्य दिए हो? दो, और वाक्य के बीच में क्या आ जाए? बाद शब्द आ जाए, तो बाद के बाद वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और बाद के पहले वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद कर देते हैं। चलो भैया, अब यहां जो वो कह रहा है इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अब हम यही एग्जाम्पल दे देते हैं, अभी फिर मिटा देंगे। जैसे मेरे आने के बाद वह सो चुका होगा। क्या कह रहा? मेरे आने के बाद वह सो चुका होगा। तब इसका ट्रांसलेट हमने क्या लिखा? बाद के बाद वाले वाक्य को। अब यहां देखिए बाद है, अब इसके बाद यही वाक्य तो है, तो कह रहा बाद के बाद वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब ये इधर का जो बनेगा वो बनेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और कह रहा बाद के पहले वाले वाक्य को, तो बाद के पहले वाले वाक्य इधर हो गया मेरे आने के। ठीक, कह रहा बाद के पहले वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब जब ये बनेगा तो ये केवल और केवल किस में बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये आपका 100% हमेशा क्या रहेगा? अफर्मेटिव ही रहेगा। तो चलिए क्लियर हो गया होगा, ये चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया जो हमने लिखा है। उसके आगे अब हम चलते हैं भाई। अब उसके आगे क्या है हमारा? चलिए अब हमने यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ट्रिक है कि बाद आने पर, क्या कह रहा है? यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए? बाद। कह रहा बाद आने पर पहले कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और बाद में फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब और आगे चलते हैं। एक रूल और दिया गया है, कह रहा है इस टेंस में हमेशा दूसरा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेगा। हमने क्या कहा भैया? दूसरा वाक्य मतलब बाद के पहले वाला वाक्य। कह रहा इस वाक्य में दूसरा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेगा, चाहे वाक्य में आफ्टर आए या बिफोर। अब देखो इसमें दोनों रूल को कह रहा चाहे आफ्टर आवे चाहे बिफोर, जो लिखा रही पहले का सेंटेंस हुआ वो दोबारा बनता है, माने वो दूसरी बार बनता है, तो वो हमेशा कैसे में रहेगा? अफर्मेटिव में। ठीक, बिफोर का उल्टा आफ्टर में अनुवाद किया जाता है, या दूसरे शब्दों में बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के विलोम होते हैं। चलिए विलोम कैसे होते हैं इसको भी हम जानने का भी प्रयास करते हैं और जानेंगे भी। बात यह है, जैसे हम पहले बिफोर का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले बिफोर के स्ट्रक्चर में क्या लिखा जाता था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ सहायक क्रिया लिखा जाता था, चाहे बिल। अच्छा एक मिनट रुको, हम छोटे में पहले लिखा जाता था उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चाहे लिखा जाता था बिल या
सेल। फिर नाट, और नाट के बाद फिर यहाँ लिखा जाता था हैव, और हैव के बाद यहाँ हो जाता था मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। उसके बाद यहाँ होता था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद होता था बिफोर, बिफोर के बाद यहाँ होता था आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता था मेन वर्ब की पहली अवस्था में यस या ईएस जोड़ते थे या ऑब्जेक्ट। अब कह रहा इसी का उल्टा क्या हो जाता है आफ्टर, तो भैया यहाँ बिफोर एक उल्टा पहले हर वाला करेंगे। क्या हो जाएगा अगर हम स्ट्रक्चर इसका बनाएं, तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है भाई मेरे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखेंगे मेन वर्ब की पहली अवस्था प्लस यस या ईएस, मतलब एक वचन रहेगा तभी यस या ईएस जुड़ेगा। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ बिफोर है तो बिफोर की जगह पे हो जाएगा आपका क्या आफ्टर, आफ्टर के बाद यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जब इधर आएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा आपका क्या, चाहे बिल लिखा जाएगा और चाहे सेल लिखा जाएगा। अब इधर का नाट नहीं होगा, क्योंकि हमने हमेशा कहा जब इधर का जो वाक्य ट्रांसलेट होगा वो हमेशा अफर्मेटिव में होगा, तो सेल या बिल के बाद तुरंत यहाँ हो जाएगा हैव। हैव के बाद हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, और उसके बाद फिर यहाँ होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा अदर। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसी स्ट्रक्चर पे सॉल्व कर लेंगे। अब उससे पहले हम इस सब्जेक्ट मतलब वो बिफोर वाले स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे मिटा देंगे। ठीक, हम बिफोर वाले स्ट्रक्चर को क्या करेंगे हमें मैंने हमने आपको समझाने के लिए इस स्ट्रक्चर को लिखा कि इसी का क्या हो जाता है उल्टा। ठीक है, क्या हो जाता है उल्टा, या ऐसे रहने देते हैं क्या दिक्कत है भाई, हमने इसी का उल्टा करना है। जैसे लिखा उसके कपड़ा धोने के बाद हम मैच खेल चुके होंगे। अब देखिए बाद आ गया, क्या आ गया बाद। अब बाद आ गया तो यहीं से हमको डिवाइड इधर का हमको बनाना है। अब इधर का जब बनेगा तो यही उल्टा तो बनी भैया बिफोर का, तो बिफोर में सबसे पहले कर्ता हम है, तो हम के लिए यहाँ लिख देंगे वी। हाँ ये उल्टा ये ओरियन वाला पहले बनता बा, तो अब कर्ता के तुरंत बाद अब आप लोग समझ गए होंगे, हम स्ट्रक्चर उसको मिटा देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर क्यों है कैसे है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। आते हैं, चलिए क्या क्या हो गया, यहाँ हो गया वी। अब वी के बाद हम फिर क्या लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है खेलना, तो हो जाएगा प्ले। क्या हो जाएगा भाई मेरे प्ले हो जाएगा यहाँ प्ले। अब प्ले में यस या ईएस जुड़ेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बन रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन रहा है अफर्मेटिव बन रहा है। तो अफर्मेटिव में ये क्या गया भाई जब एक वचन रही तभी जोड़ना है, तो ये एक वचन है नहीं, वी क्या है बहुवचन है, और बहुवचन है तो इसीलिए इसमें जुड़ेगा नहीं, तो वी प्ले। अब क्या कर रहा है मैच, तो वी प्ले द मैच। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आफ्टर। अब आफ्टर के बाद इधर का जो करता इधर का जो वाक्य बनेगा वो किस में बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। उसके है तो उसके के लिए आप यहाँ क्या लिखोगे ही के साथ हमने क्या कहा था, क्या यूज करेंगे विल हैव कि शैल हैव, क्या यूज किया जाएगा, हाँ विल हैव ही यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा मेरे भाई विल हैव। विल हैव के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है खेलना प्ले, किसके मीन्स प्ले, और प्ले की तीसरी अवस्था का हो जाएगा प्लेड। अब क्या खेल रहा है, ओ सॉरी यहाँ प्लेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा मेन वर्ब। इसमें क्या लिखना है, तो मेन वर्ब क्या है धोना, तो क्या हो जाएगा है वॉश, वॉश की तीसरी अवस्था का हो जाए वॉश्ड। अब बचा क्या कपड़े, तो वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक, यहीं पे ये क्या हो जाएगा खत्म। फिर आगे देखते हैं, आगे जब देखेंगे तो आगे में क्या हो जाएगा इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा कि हमारे पढ़ाने के बाद गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, इधर का हमको बनाना है। ठीक, अब इधर का बनाएंगे तो हम क्या है द ट्रेन, क्या है द ट्रेन। क्या लिखना पड़ेगा हमको द ट्रेन।
अब ट्रेन के बाद तुरंत क्या लिखेंगे भाई, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, आना, किसकी मतलब कम। अब ट्रेन क्या है, एक वचन है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, यस या यस जुड़ जाए। द ट्रेन कम्स, किस पे, स्टेशन पर, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, ये गाड़ी कोई वाक्य नहीं है, अच्छा वही रहने देते हैं। वही रहने दें, चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। गाड़ी छूट चुकी होगी, इस तरह कर लें। चुकी होगी, क्या हो जाएगा, गाड़ी छूट चुकी होगी। अब इसमें जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर वैसे ही प्रोसेस रहेगा। यहाँ सबसे पहले हमको लिखना है द ट्रेन, क्या हो जाएगा, द ट्रेन। अब मेन वर्ब छूटना, स्टार्ट, START, और ट्रेन एक वचन है, क्या हो जाएगा, द ट्रेन स्टार्ट्स, गाड़ी छूट चुकी होगी। उधर से इधर आएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर। कर्ता लिखेंगे, हमारे है तो हो जाएगा वी, और वी के साथ सहायक क्रिया आप क्या लिख देंगे भैया मेरे, शैल, यहाँ हो जाएगा है। अब लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ने, हमारे पढ़ने के बाद। तो पढ़ने के लिए आप रीड, और रीड की तीनों अवस्था का वही होगा, रीड, क्या आ जाएगा, रीड। तो बिफोर वी शैल हैव रीड। अब बहिन तक तो ये बातें अफर्मेटिव में हो रही थी, तो इस तरह तो हो जाएगा, लेकिन जब निगेटिव होने लगेगा तो कहा गया था नकारात्मक जब आ जाए तो नकारात्मक में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, और वह परिवर्तन ये है कि इधर देखिए पहला जो वाक्य बन रहा है वो किस में बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसको नकारात्मक में बनाएंगे, और जब नकारात्मक में बनाएंगे तो स्ट्रक्चर अब की बार यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज। अब की बार हम पहले नकारात्मक में प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़े होंगे या बैक में जाएंगे तो क्या होगा, कर्ता, कर्ता के बाद चाहे आप लिखेंगे डू नॉट और चाहे डज नॉट। ठीक, हमने इस तरह लिखा। अब इसमें से चाहे डू नॉट और चाहे डज नॉट। अब फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर, आफ्टर के बाद यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ फिर क्या होगा, ठीक है, एक मिनट फिर से सही स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ अदर तो होगा नहीं, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, आफ्टर, AFTER। आफ्टर के बाद यहाँ फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद चाहे आपका विल हैव होगा या फिर शैल हैव। ठीक है, यहाँ हैव होगा। अब हैव के बाद फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मतलब इसी स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। अब जैसे हमारा है कि तुम्हारे आने के बाद हम उसकी मदद नहीं कर चुके हों, हमको इधर का बना हम है, तो हम के लिए क्या बना लिखना पड़ेगा, वी। अब देखो भैया नॉट आई हुआ, तो नॉट के लिए कौन नॉट लिखना, चाहे डू नॉट और चाहे डज नॉट। तो वी कौन सा वचन भाई, बहुवचन, तो कौन नॉट लिखेंगे, डू नॉट। ठीक, डू नॉट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, मदद करना, तो वी डू नॉट हेल्प, क्या हो जाएगा, वी डू नॉट हेल्प। बचा उसकी, तो हेल्प हिम। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ आपको क्या लिखना है, आफ्टर, क्या लिखना है मेरे भाई, आफ्टर। अब उधर से इधर आ जाइए, तुम्हारे है तो तुम्हारे के लिए हम क्या लिखेंगे, आफ्टर यू। अब यू के साथ विल हैव लिखेंगे कि शैल हैव, यू के साथ कौन हैव लिखेंगे आप, विल, और विल के बाद यहाँ हो जाएगा आपका क्या,
हैव। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है क्या, आना, कम, और कम की तीसरी अवस्था क्या होती है, कम। तो बिफोर, आफ्टर यू विल हैव कम। ठीक, चलिए अब आगे और चलते हैं, सेम उसी स्ट्रक्चर पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे बुलाने के बाद, क्या कह रहा है, मेरे बुलाने के बाद बढ़ई मेज नहीं बना चुका था। चलो कर लेते हैं इसको भी, और इसको करते हैं। इधर का हमको बनाना है बाद के बाद, तो बढ़ई है कर्ता के रूप में, तो हो जाएगा द कारपेंटर। क्या हो जाएगा, द कारपेंटर। नहीं है तो कारपेंटर के वचन, एक वचन, और एक वचन के लिए कौन सा नॉट लिखेंगे आप यहाँ, डज नॉट। डज नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, बनाना, तो बनाने के लिए क्या लिखा जाता है, मेक। तो द कारपेंटर डज नॉट मेक, अब क्या बना रहा, मेज टेबल, मेक टेबल। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, आफ्टर। क्या लिख देंगे भैया, आफ्टर। अब आफ्टर का इधर आ जाओ, करता मेरे, तो मेरे के लिए यहाँ माई नहीं बल्कि क्या लिखा जाएगा, आई। कई बार बताया जा चुका है, तो यहाँ हो जाएगा आई, और आई के साथ हम कौन हैव का प्रयोग करेंगे, शैल हैव। अब शैल हैव के बाद मेन वर्ब क्या है, बुलाना, तो कॉल, और कॉल की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा, कॉल्ड। जब इसके बाद कुछ नहीं बच रहा तो यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए और आ जाते हैं, और में क्या है, अब अगला कि उसके हंसने के बाद राम अपनी पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। चलिए इसको बनाना है, और इसको बनाने के लिए इसमें करता क्या है, राम, तो यहाँ क्या हम लिख देंगे, राम। और राम के बाद, राम तो भाई जानते हैं किसी का नाम आ गया है, तो क्या वचन, एक वचन, और एक वचन के साथ एक और नॉट भैया, डज नॉट। और डज नॉट के बाद मेन वर्ब क्या है, उड़ाना, कत्तू माने फ्लाई। अब क्या उड़ा रहा है, अपनी पतंग, तो किसी पुरुष के साथ अपनी का अंग्रेजी क्या लगता है, हिज। तो राम डज नॉट फ्लाई हिज काइट, राम डज नॉट फ्लाई हिज काइट। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ हम क्या लिख देंगे भाई मेरे, आफ्टर। आफ्टर के बाद इधर आएंगे, उसके है, तो जय ही। अब ही के साथ ही कौन है आप लिखेंगे, शैल है कि बिल है, क्या लिखा जाएगा, हाँ बिल है। क्या लिखा जाएगा, विल हैव। विल हैव के बाद मेन वर्ब उड़ाना, कत्तू माने फ्लाई, कत्तू माने फ्लाई, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। सॉरी, अरे भाई गलती हो गया, इधर नहीं, फ्लोन नहीं होगा, उड़ाना मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब आपका इधर का है ना, तो हंसना, तो लाफ, लाफ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाफ्ट। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं बच रहा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये खा। तो अब अगर नेगेटिव की हम बात करें, फ्यूचर परफेक्ट के आफ्टर वाले में निगेटिव की, तो आपका ये अफर्मेटिव और निगेटिव क्या हो जाता है, कंप्लीट। थोड़ा सा आप भी गाइड कीजिए, थोड़ा सा आप भी कुछ अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। मान लीजिए बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए थोड़ा सा, अब यहाँ हो गया आपका लॉस। अब उसके आगे हम चलते हैं, और आगे क्या है, इसके इंट्रोगेटिव में भी आज हम इसकी आफ्टर के पूरे सेंटेंस को हम कवर कर लेंगे। क्या कह रहा है इंट्रोगेटिव में, बाद आने पर, कह रहा बाद आने पे भी वही चीज़ें होंगी, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और बाद में फ्यूचर परफेक्ट। हमने यही ट्रिक बताया था भैया, अगर वाक्य के बीचों में आ जाए बाद, तो हम कौन टेंस पर थे, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट कब बनी, बाद में बनी, पहले तब का बन जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही है। यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से, तो उसकी अंग्रेजी हम डू या डज से लिखते हैं, और उसके बाद कर्ता लिखकर नॉट लिखते हैं, बाद में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। यही हमने कहा ना भाई, यही तो कहा। चलिए अब उस चीज़ को हम ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं।
क्या कह रहा है इस स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में यही कहा जा रहा है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया मेरे? चाहे डू लिखेंगे या डज, यही तो कहा जा रहा है, डू या डज, यही कहा जा रहा है। चाहे डू लिख लो और चाहे डज। अब फिर स्ट्रक्चर बना लो, डू या डज लिखते हैं, उसके तुरंत बाद कर्ता लिखते हैं, तो यहाँ आएगा कर्ता सब्जेक्ट, फिर कर्ता के बाद नाट लिखते हैं, तो भैया नाट लिख लो। बाद में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं, यही ना कहा? तो चलो यहाँ तक तो क्लियर। कर्म व अन्य लिखते हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा? और शेष बचे हुए वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद कर देते हैं। तो शेष बचे हुए वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? आफ्टर। आफ्टर के बाद या शेष कार हम पहले की तरह कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के में है अफर्मेटिव में, तो फ्यूचर परफेक्ट का पहले हम कर्ता लिखम, कर्ता के बाद हम चाहे विल हैव लिखब और चाहे शैल है। क्या लिखेंगे? दोनों में से कोई एक हैव लिखा जाएगा, और हैव के बाद तुरंत यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा? अदर। क्या हो जाएगा? अदर, ठीक। अब आ गए हम सीधे वाक्य पे, इसी पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या उसके हंसने के बाद वह स्कूल पहुंच चुका होगा? तो हम इसी को बना लेते हैं, बाद है। वाक्य यहाँ क्या लिखा है? अब यही लॉजिक है, इसके पहले वाले भी टेंथ में बताया गया कि भैया क्या यहाँ लिखा है, ट्रांसलेट होगा इधर का वाक्य, तो हम मानेंगे कि क्या यहाँ लिखा है, ठीक। अगर ये मैं ना समझ पाओ तो अब ये क्या के अंग्रेजी चाहे डू से लिखेंगे चाहे डस से, तो पहले कर्ता पता कर लो ना। तो कर्ता इधर काम को बनाना है, तो इधर ही का कर्ता हमको पता करना है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कि अंग्रेजी किससे लिखब? डू या कर्ता का वह एक वचन, तो एक वचन के साथ एक आओ लिखब हम यहाँ डज। अब कर्ता क्या है? वह, तो वह के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? ही। अब ही के बाद लिखे के बाद नॉट, तो बाय नहीं बाय, तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है क्या? पहुँचना, तो डज ही रीच। क्या हो जाएगा? डज ही रीच टू स्कूल। क्या हो जाएगा? टू स्कूल। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई? आफ्टर। क्या लिखना पड़ेगा? आफ्टर। इधर, अब इधर का काम, इनका काम खत्म, क्योंकि क्या कीजिए आपने लिख दिया। अब उसके है तो उसके के लिए लिखेंगे ही, और ही के साथ आप यूज करेंगे विल। क्या यूज करेंगे? पूरा विल हैव। क्या यूज किया जाएगा? विल हैव। मेन वर्ब हंसना, तो यहाँ हो जाएगा लॉफ्ट। क्या हो जाएगा? लॉफ्ट। तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा आपका? खत्म। ठीक उसी तरह दूसरा भी आ गया, लेकिन अब की बार दूसरे में थोड़ा सा अंतर है। इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ वाक्य के बीच में आ गया। कहाँ आ गया? वाक्य के बीच में आ गया। तो भैया जब वाक्य के बीच में आ जाएगा तो यहाँ हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड, और शेष कार पहले की तरह। तो सबसे पहले क्या है? क्यों। तो क्यों के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हाई। व्हाई के तुरंत बाद हमको लिखना सहायक क्रिया। तो अब कर्ता पता कर, अब कर्ता इसमें भी वाह है, तो वाह के लिए आप एक वचन, और एक वचन के लिए क्या लिखेगा? डच। अब लिखा कमरे में झाड़ू लगा चुकी है, मतलब लड़की है, तो यहाँ डच के बाद हम यहाँ क्या लिख देंगे? सी। अब की बार नकारात्मक भी है, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब झाड़ू लगाना, तो स्वीप, SWEEP, ठीक। तो वाई डज सी नॉट स्वीप? कहाँ? कमरे में। इन द रूम। क्या हो जाएगा? इन द। उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? आफ्टर। क्या लिख लेंगे? आफ्टर। तुम्हारे है, तो तुम्हारे के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? यू। अब यू के साथ आप विल हैव लिखोगे कि शैल हैव? क्या लिखोगे? विल हैव। क्या लिखा जाएगा? विल हैव।
अब विल हैव के बाद मेन वर्ब लिखना, तो राइट और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। क्या हो जाएगा, यू रिटन अ लेटर। क्या हो जाएगा, यू रिटन अ लेटर। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा मेरे झाड़ू लगाने के बाद, ओ देखो फिर वही वाक्य आ रहा मेरे। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई, सब वही आ रहा है, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। तो जैसे लिखा मेरे दरवाज़ा, कहीं तो फिर तो ये नहीं है भाई, खोलने के बाद। खोलने के बाद फिर वही देखिए इसी में है मेरे बांसुरी बजाने के बाद यह दरवाज़ा कौन खोल चुका हो। चुका था नहीं होना चाहिए मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं, चुका होगा होना चाहिए, चुका चुका होगा। क्या हो जाएगा यहाँ, चुका होगा। ठीक, यहाँ पे भी चुका होगा। यहाँ पे भी हो जाएगा चुका होगा। ठीक, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको थोड़ा सही कर लेते हैं, चुका होगा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट में क्या, मेरे बांसुरी बजाने के बाद। अब बाद आ गया, कह रहा यह दरवाज़ा कौन खटखटा चुका हो। तो कौन के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, हु। अब हु के देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज आप हु आता है और वाक्य केवल इंट्रोगेटिव रहता है, तो हु के बाद कोई सहायक क्रिया की जरूरत नहीं होती लिखते, सीधे लिख देते हैं मेन वर्ब, मतलब वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद होता है। फिर से सुनिए, कह रहा है कि यूज आप हु जब आ जाए फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में रहे और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब वो बनेगा तो किस में बनेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, इंट्रोगेटिव में। लेकिन नाम का केवल इंट्रोगेटिव है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो किस तरह होता है, इन अफर्मेटिव की तरह। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता के रूप में क्या लिखा जाता है, हु, और हु के तुरंत बाद लिखा जाता है क्या, मेन वर्ब। क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब है क्या, खटखटाना, तो क्या हो जाएगा, नॉक। अब इसमें नॉक में यस या यस जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे एक वचन कर्ता माना गया। तो हु नॉक्स, बचा क्या, यह दरवाजा, तो हो जाएगा दिस डोर। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आफ्टर। क्या लिखा जाएगा मेरा, आफ्टर। अब कर्ता क्या, मेरे, तो मेरे के लिए क्या आप लिखेंगे, आई। अब आई के साथ कौन है अब लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, सैल है। क्या लग जाएगा आपका, सैल, और सैल के बाद यहाँ लगेगा हैव। अब हैव के बाद मेन वर्ब बजाना, तो बांसुरी बजाने के लिए हमने कहा भैया आप कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो प्ले नहीं, प्ले यूज करेंगे, तो प्लेड द फ्लूट। इस तरह से ये भी आपका एक कंप्लीट होता है। लेकिन अगर यही वाक्य क्या हो जाए, इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, इंट्रोगेटिव हो जाए, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भैया। फिर कहे कौन नहीं आ गया, तो हु के साथ यहाँ जब नहीं की बात हो तो कवन नाट लगाएंगे, डज नाट। काहें, अभी अभी बताया गया हु को कै वचन कर्ता मान लिया जाता है, एक वचन, इसीलिए यहाँ डज नाट का प्रयोग होगा। तो हु डज नाट। अब मेन और क्या, चुराना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टील। अब बचा क्या, यह कलम, तो ये दिस पेन। तो हु डज नॉट स्टील दिस पेन। अब यहाँ बाद है तो बाद के लिए यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे आप, आफ्टर।
आफ्टर के बाद है राम के सोने से पहले, तो कर्ता क्या हो जाएगा, राम। अब मेन और क्या, सोना, लेकिन उससे पहले राम के साथ कौन सी सहायक क्रिया हो जाएगा, विल हैव। अब मेन वर्ब क्या हो जाएगा, स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। अच्छा, सोने के बाद ही है ना, हाँ सही है, राम विल हैव स्लेप्ट। ठीक, इस तरह ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे। अब और आगे जब हम जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा हम क्या पढ़ लेंगे कि अब की बार हम इसमें रिलेटिव नाउन को भी क्या पढ़ लेंगे, इसमें हम रिलेटिव नाउन को भी पढ़ लेते हैं। अब रिलेटिव नाउन में क्या कहा गया, स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में यही आपके कहा गया है, यहाँ जहाँ आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिख रहे हैं सही है, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद यहीं पे जोड़ देंगे रिलेटिव नाउन। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इंट्रोगेटिव और डू डच के बीच में क्या आ जाता है, रिलेटिव नाउन। चाहे आप ऐसे ही कर लीजिए इसी स्ट्रक्चर में, या फिर आप अपने हिसाब से इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, और वो हमारा वाक्य क्या है, लिखा हमारे खेलने के बाद, क्या है वाक्य कि हमारे खेलने के बाद वह कौन सा फूल नहीं तोड़ चुका। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हुआ, कौन सा, तो क्या होता है, विच। अब इसका रिलेटिव नाउन क्या हो जाएगा, फ्लावर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्लावर, तो हो जाएगा विच फ्लावर। कर्ता क्या है, वह, क्या है, वह। तो भैया कौन सा कर्ता वह है, तो हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, चाहे डू नॉट, सॉरी चाहे डू लिखेंगे और चाहे डच। तो क्या लिखा जाएगा, वह एक वचन, तो यहाँ हो जाएगा डच। वह है तो हो गया ही। अब ही के बाद नॉट है तो यहीं पर क्या हो जाएगा, नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब तोड़ना, तो क्या हो जाएगा, प्लग। अब जब उधर से इधर आएंगे तो यहाँ आपको क्या लिखना है मेरे भाई, आफ्टर। क्या लिख देना है, आफ्टर। अब आफ्टर के बाद हम इधर कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता क्या, हमारे, तो हमारे के लिए आपको क्या लिखना है, वी। और वी के बाद मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब लिखने से पहले सहायक क्रिया, तो वी के साथ कौन सा हैव लिखेंगे, कौन सा हैव, सेल है। क्या हो जाएगा यहाँ आपका, सेल, और सेल के बाद हो जाए है। अब मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो क्या होता है, प्ले, और प्ले की तीसरी अवस्था क्या हो जाए, प्लेड। तो बिफोर, सॉरी आफ्टर वी शैल हैव प्लेड। चलिए अंतिम इसमें देखते हैं, सेम उसी तरह ये भी है, उसके हंसने के बाद या उसके रोने के बाद लिख लेते हैं, ठीक है। हंसने का एक शायद एग्जाम्पल दिया गया, उसके रोने के बाद आप किसका पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो थे, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड किसका, तो किसके के लिए हम क्या लिखेंगे, हुज। इसका रिलेटिव नाउन क्या हो जाएगा, पुस्तक, तो हो जाएगा हुज बुक। कर्ता क्या, आप, और आपके लिए क्या लिखेंगे, यू, और यू के साथ क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया डू। डू के बाद यहाँ हो जाएगा आपका यू। नकारात्मक में भी है तो यहाँ हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, पढ़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रीड। कुछ लोग कहते हैं सर जी स्टडी लिखना चाहिए, तो स्टडी भी आप लिख सकते हैं, STUDY, स्टडी भी लिख सकते हैं। तो हुज बुक डू यू नॉट स्टडी, उधर से इधर आएंगे, यहाँ आपको क्या लिखना है, आफ्टर। क्या लिखना है, आफ्टर। आफ्टर के बाद कर्ता लिखेंगे उसके है, तो उसके के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ही। अब ही के साथ कौन है आप लिखेंगे भाई, क्या, विल हैव। क्या हो जाएगा, विल हैव, और विल हैव के तुरंत बाद लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारा क्या है, रोना, तो वीप। क्या होता है, वीप, WEEP, और वीप का थर्ड फॉर्म जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेप्ट। क्या हो जाएगा, वेप्ट। आफ्टर ही विल हैव वेप्ट, मतलब उसके रोने के बाद।
तो अगर गाइज इस तरह देखा जाए तो आपका हमने बहुत जल्दी से कवर किया आफ्टर का एक ही दिन में पूरा का पूरा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि बोर्ड पेपर का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर एक बार कमेंट में कीजिए कि हमको ये नहीं समझ में आया, या सीधे आप उस वाक्य को वहाँ दर्शाइए, मैं उसका ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा आफ्टर का क्लास होता है फ्यूचर परफेक्ट में, या पूर्ण रूप से आपका फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है खत्म। अब इसका एक टेंस बच रहा है, कल या परसों में ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा पूरा टेंस, और उसके बाद में हम एक्टिव पैसिव पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे करते हैं समापन, और नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट और लास्ट टेंस के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।